हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए देखते हैं, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए, उनको विजुलाइज कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर इस समय क्या सोच रहा है और भविष्य में आप दोनों के साथ इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं करने के लिए। तो प्लीज लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में सोचते हैं, हमारे दर्शक 24 घंटा जिसके बारे में सोचते हैं हमारे दर्शक, वो इंसान क्या सोच रहा है इस समय में, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज मदद कीजिए हमें। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज की डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आए हैं एस ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, पेज ऑफ कप्स गाइस, नाइस, नॉट बैड। ओके, पेज ऑफ वांड। ओके बहुत ही गाइस, और 5 ऑफ वांड। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहा है आज के डेट में आपको पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर आपको लगे कि जो मैं आपका पार्टनर के लिए बोल रहा हूं कि आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। तो बॉटम से सबसे पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वांड। तो गाइस 5 ऑफ वांड क्या कहता है? 5 ऑफ वांड ये कहता है कि इस समय अगर देखा जाए कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो आपका पार्टनर इस समय सोच रहा है कि कैसे करके उसने आपको फाइटिंग किया था, है ना, कैसे कैसे करके उसने आपके साथ झगड़ा किया था, बल्कि इसने आपका हाथ भी उठा दिया था। इस इंसान ने कैसे आपका उसने हाथ उठा दिया था, है ना, कैसे बाहरी लोगों के चलते, बाहरी लोगों का सुन के, अपने यार दोस्त का सुन के, अपने आस पड़ोस का फैमिली का सुन के इसने आपको कितना कीचड़ उछाला था, आपका मुंह पे सीधा सीधा इसने गोबर लिपेट दिया था इस इंसान ने, है ना। इस तरह से इसने कोई कसर नहीं छोड़ा आपका बेइज्जत करने के लिए, ठीक है ना। इसने काफी ज्यादा लोगों के सामने आपका बेइज्जत किया, जबकि इसको पता था कि आप कुछ नहीं करोगे, आप तो लाचार है, बेबस हो आप पूरी तरह से, ठीक है ना, आप नहीं लड़ पाओगे अपने लिए, आपके साइड से कोई भी लड़ने नहीं आएगा। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपका फायदा उठाया, लेकिन आज वही सारी चीजें ये इंसान याद कर रहा है। 5 ऑफ वांड ये इंसान ये भी देख रहा है कि इसका पास्ट में हो सकता है इसका आपका पार्टनर का लाइफ में काफी ज्यादा ऑप्शंस रहा होगा आपके अलावा, जिसके चलते इसको डर नहीं था आपको छोड़ने में या तो आपसे लड़ाई झगड़ा करने में, जो भी मन में आता बोल देता था, जिसके चलते आए दिन आप लोगों का खिटपिट लगे रहता था। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। अगर आप गुस्से में नहीं हो तो आपका पार्टनर गुस्से में है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आप पे लेकर गुस्से में नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपके ऊपर गुस्से में, ना आपके ऊपर गुस्सा नहीं, ये इंसान ना उन लोगों के ऊपर गुस्सा है जिन लोगों के चलते
आज आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, दूरिया है, एकदम से बात ना हो रहा। गाइस अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, दूरिया है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। उन लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है जिनके लाइफ में कोई नो कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट है, चाहे आपका ऑन ऑफ भी क्यों ना हो रहा है, आ रहा है आपका पार्टनर, जा रहा है आपका पार्टनर, तो भी आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है। ये रीडिंग और सिर्फ उन्हीं माता जी के लिए, उन्हीं प्रभु जी के लिए है जिनके रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट है, सालों साल से ऐसे ही पड़ा पर कोई अता पता नहीं, बिल्कुल लापता हो गया है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो 5 ऑफ वांड क्या बताता है? 5 ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर आज गुस्से में है बहुत ज्यादा, उन लोगों से जिन लोगों के चक्कर में आप लोगों का दोनों रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, पूरी तरह से दरार पड़ गई थी, ठीक है ना। आज ये इंसान किसी से साथ खुश नहीं है, अपने फैमिली मेंबर के भी साथ खुश नहीं है, अगर उनके साथ है तो या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, उसके साथ भी। गाइस एक बात और बताना चाहता हूं, अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है ना तो ही आप ये रीडिंग देखिएगा, ओके। अगर नहीं है ना तो आप इस रीडिंग को अभी मतलब वो कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन चलिए, लेकिन कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं जानता। जो होने होता है ना वो तो होते ही रहता है, और जो नहीं होने होता वो कभी नहीं होता है ना। और जो मैंने पास्ट के बता रहा हूं ना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा, अगर आपको लगता है हाँ ऐसा ही हुआ, तो फ्यूचर भी मैच होना पूरा 100% पॉसिबिलिटीज है, ओके। अगर पास्ट की चीजें मैच नहीं कर रही तो फ्यूचर भी मैच नहीं होगी, ठीक है ना। तो 5 ऑफ वांड क्या कहता है? 5 ऑफ वांड कहता है कि इसने आसपास के लोगों का सुन के, अपने फैमिली मेंबर का सुन के, इसने अपने फ्रेंड्स का सुन के, इसने आपको काफी ज्यादा इसने लोगों के सामने बेइज्जत किया होगा, आपका उल्टा पुल्टा किया होगा, इसने अपने फैमिली मेंबर से कह के आपको मार भी खिलाया होगा, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। 5 ऑफ वांड आज ये इंसान उस पल को याद कर रहा है, किस टाइम पे इस इंसान ने कितना आपको मतलब दर्द दिया था, है ना, लोगों के चलते। आज ये जिन लोगों के साथ भी है ना, उन लोगों के साथ भी ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, एकदम गुस्सा आ रहा है। ये इंसान था इस टाइम पे ऐसा हो गया, कोई अगर इसको अच्छे से भी बोले ना, इसके लिए अच्छा भी बोले ना कि तेरे लिए ये अच्छा है, तेरे लिए वो अच्छा है, तो इसको अच्छा भी बोलेगा तो इसको गुस्सा आएगा, उसको भी डांट देगा, हट क्या मेरे लिए अच्छा है, नहीं है, मैं जानता हूं, तू कौन होता बोलने वाला, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि इसको एक्सप्लोर करना था, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है ना। इसको एक्सप्लोर करना था कि आपके साथ रहकर इस रिश्ते में कैसा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है, दूसरे रिश्ते में रहकर इसको कैसा लगेगा, कैसा मजा आएगा। तो इसको रोज रोज दाल चावल खा खा के इंसान परेशान हो गए, इसको चिकन चाहिए था, मटन चाहिए था, और ये चिकन मटन के चलते इस इंसान ने, भाई साहब ने, बहन जी ने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से आपको वेटिंग पीरियड में डाल दिया, आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन, 2 हिस्सों में बट के रख दिया। आप 2 हिस्सों में बट गया, ना घर का ना घाट का। इसी इंसान ने किया है आपको कंफ्यूजन, इसी इंसान ने आपको बहुत लटके दिया, इसी इंसान ने आपको पेंडुलम बना के ऐसा बजाया कि लोग तालियां बजाते रह गए। लेकिन वो जो तालियां थी ना वो आपकी इंसल्ट थी, वो जो तालियां थी ना आपकी मतलब हार थी। नाक में कुछ घुस गया। वो जो तालियां थी ना ऐसा लग रहा था शायद ना हो। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि ये कर्मा फेस कर रहा है। गाइस ये कर्मा फेस कर रहा है इस टाइम पे। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा चीज नहीं है, आपका थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं, तो हो सकता ना हो, लेकिन ये इंसान स्टक है। स्टक किया है ये इंसान, अपने किए होकर स्टक है। ये पास्ट में अगर आपको किसी और के साथ रहकर, किसी और के बाहों में बाहें डालकर, किसी और का हाथ पकड़ के ये इंसान आकर आपको जलाने की, तड़पाने की कोशिश की थी, तो ये इंसान ये चाहता था कि आपको जलाए, तड़पाए, और आप ना ये सब जल भून के ना अपने लाइफ में ना इसके पैरों में गिर जाओ, और पैरों में गिर के ना इसका आंसू, खून के आंसू बहा बहा के आप इसको रोको कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे लिए जी नहीं पाऊंगा, तुम ऐसा मत करना। तो इसलिए ये सब कर रहा था। लेकिन ये सब करते करते ये क्या हो गया, ये खुद ही फंस गया, ठीक है ना। अपने कहते ना, ये तो विधि का विधान ही है डियर, ये तो सब लोग ही जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि जो अपने जिसके लिए गड्ढा खोने वो गड्ढे में खुद ही गिरता है। तो ये इंसान ने जो भी आपके लिए गड्ढा खोना था ना, जो भी जाल बिछाया था ना, उस जाल में ये खुद ही फंस गया, ठीक है ना। आज इस तक है भाई साहब, बहन जी, ना ये घर का ना घाट का आपका पार्टनर ऐसा भी है, क्योंकि जिस इंसान को आपको लेकर, जिस इसने छोड़ा था ना, आपको धोखा दिया था ना, जिस इंसान को ले, जिस सिचुएशन के लिए इसने आपको छोड़ा था, धोखा दिया था, आज वो सिचुएशन भी इसका हाथ से छूट गया है, पूरी तरह से निकल गया है। आज ये कहीं का नहीं रहा, हाथ मल के रह गया है, ठीक है ना। ये इंसान आज हाथ मल रहा है इसको कि ना ये रहा ना वो रहा, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर लगता है कि आपका थॉट्स ना, आपका जो सोचने की जो तरीका था ना इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, पहले पास्ट में, तो अभी राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका बदल चुका है पूरी तरह से।
पहले आप सोचते थे कि यार मेरा पार्टनर को अच्छे से मैं इसको रखूंगा, पूरा रानी बना के रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, सब कुछ दूंगा और उसका मदर को भी दूंगा, सबको, उसका फैमिली को भी ख्याल रखूंगा, उसका फैमिली को भी ऐसा ऐसा ग्रोथ कर देंगे, आइडिया देंगे, कुछ भी आप सोचते थे, सबके लिए सोचते थे, आप अपने पार्टनर के लिए सोचते थे, उनका फैमिली मेंबर तक आपके लिए सोचते थे, ठीक है ना। आप इतना मतलब इस इंसान के लिए वो थे, डिवोटेड थे। लेकिन वो कहते ना कि अपने ही होते जो मतलब वो दर्द देते, दुख देते हैं ना, वो अपने ही होते जो पूरी तरह से छल मतलब पेट पीछे खंजोर घोपता है। तो यही आज जो आप अपने अपना कहते थे, आपको लगता था नहीं ये तो मेरा अपना है, ये कभी मेरा ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, तो इसी ने ऐसा भी किया वैसा भी किया कि आपको कहीं से इसको वैसा नहीं सोचने का वो जो सोच रहे थे ना वो पूरी तरह से झुठला दिया। आज हैंगमैन का कार्ड क्या कहता है? आज हैंगमैन का कार्ड कहता है ये इंसान खुद परेशान हो गया, अब ये इंसान ना उभरना चाहता है, उस मुसीबत से निकलना चाहता है, और जिसके लिए आपको तड़पा रहा था ना, किसी और के साथ रह के, किसी और के साथ बाइक में घूम के, किसी और के साथ फोटो खिंचा के, जो भी ये इंसान आपको तड़पाना चाहता, रुलाना चाहता ना, आज यही इंसान ना सोच रहा है अपनी गलतियों को लेकर, छी यार मैंने कैसे कैसे हरकतें की थी, मैंने कैसे कैसे इसका दिल दुखाया। अब तो पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, अब तो पक्का आप यही सोच रहे होंगे कि वो इंसान किसी और के साथ है, ओबियसली, क्योंकि इसने आपको दिखाया, जताया। आज जो उसने किया था आज वही खुद का किए धारे को शर्मिंदा है इंसान, खुद के किए होकर शर्मिंदा है। हैंगमैन का कार्ड, आज ये इंसान ना बैलेंस बनाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है और आपको लेकर ये सोचता है कि शायद आज के डेट में ना आप इतना बदल चुके हो कि इस इंसान को माफी तो दे सकते हो, चलो डियर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आप इसको मौका नहीं दोगे क्योंकि आप ना बहुत मजबूत हो गया। आप इतना तोड़ा गया ना, इस इंसान ने आपको इतना तोड़ा, इतना मड़ोरा, इतना आपका नींबू जो थे आप उसको निचोड़ निचोड़ के इतना निचोड़ा कि उसमें कुछ बचा नहीं। नेक्स्ट ही कार्ड है हमारे पास, क्या बोलते हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस हैंगमैन का कार्ड थोड़ा सा और बता देता हूं। तो हैंगमैन का कार्ड, अगर आपको लगता है ना ये इंसान आपका प्यार को भूल चुका है, आपके पैम्पर को भूल गया, आपका जो अनकंडीशनल प्यार भूल गया, डियर एक बात याद रखना, कभी भी इंसान आपसे अगर बिछड़ जाए ना तो भी एक बार अच्छे इंसान को हमेशा याद आता है, यार वो इंसान अच्छा था यार, उसने मेरे लिए ये किया था, वो क्या था, है ना, ऐसा किया था, वैसा किया था, लेकिन मैंने ही धोखा दिया था। तो आज ये इंसान वो पल आ चुका है, कितना 12 साल के बाद वो पल आया है। 12 इधर 12 नंबर का कार्ड है और इधर 5, 12 5 कितने हो गए, 17 साल के बाद आज वो पल आया है कि आपको सोचने में मजबूर हुआ है आज 17 साल के बाद, है ना, कि आप अच्छे थे, आप एक ऐसा इंसान थे जो इसको बहुत केयर करते थे। 17 या तो 12 देख लेना, 12 महीने भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 12 साल ही हो, ठीक है ना, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। मैं क्या बताऊं, 5, 12 और ये 7 कुछ भी जचा लेना, सिर्फ मेरे ऊपर ही मत रखना कि मैं ही बोलता रहूं आप लोग सुनता रहो, ठीक है ना, थोड़ा अपने मन भी कर लेना यार, और क्या बताऊं तुम लोग को, जो भी है आप लोग, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड, आज ये इंसान परेशान है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि असंभव है, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ दिया है। इस इंसान को लगता है आपका पार्टनर के आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से टोटली उम्मीद छोड़ दिया, कोई उम्मीद नहीं रखे हो, ठीक है ना। लेकिन आज अगर देखा जाए ना, ये इंसान ना आपके प्यार में फंसा पड़ा है, आपके पैम्परिंग नेचर में फंसा पड़ा है, आज भी वही आप में ही स्टक है ये इंसान। ये भले किसी और का नाम का मंगलसूत्र लटका क्यों ना लिया हो, लेकिन इसके दिल में ना अगर देखा जाए ना वो आप ही हो, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान उल्टा भले पड़ा है, लेकिन इसके जो सर के पीछे ना एक सूरज निकला हुआ है। तो सूरज क्या बताया, सूरज एक उम्मीद का किरण बताता है, ठीक है ना, एक उम्मीद की रोशनी बताता है। तो इसको है, इस इंसान को उम्मीद की वो रोशनी है, इसको उम्मीद का वो प्रकाश है इसको, ठीक है ना। तो ये इंसान हार मानने के लिए तैयार नहीं, भले इसने कितना भी आपके साथ ना मतलब गड़बड़ी किया होगा, कितना भी घोटाला किया होगा, कितना भी इसने मतलब गंदा काम किया होगा, ठीक है ना। और किया है डियर, किया है इसने, बहुत इसने ऐसा किया है आपके साथ जो आप मना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है मुझे कि सर इसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, ठीक है ना। आपको खुद शर्मिंदा लग जाएगी कि अरे मैं कैसे बताऊं किसने क्या क्या किया। मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जितना बताओगे अपने रिलेशनशिप के बारे में उतना ही खराब होएगा, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो कमेंट में पूरी तरह से लंबे लंबे मैसेज करते हैं, पूरा रिलेशनशिप बता देते हैं, कोई मतलब नहीं डियर गाइस, ऐसा लोग पढ़ के आपका फायदा लेंगे, लोग मजे लेंगे, लोग तो खड़े रहते हैं मजे लेने के लिए, तो आपका मजे लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। और आपको जो भी है ऐसा भी है तो तो मैं क्या ही बताऊं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपको पता ही नहीं, आपको तो पूरा खबर ही नहीं, आप तो बेहोश पड़े हो, आप तो मदहोश पड़े हो, ठीक है ना, कि आप कहां हो, आपका ध्यान, आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे किसी और के साथ लगे पड़े,
ये इंसान, ठीक है ना, लगे पड़े ये इंसान पूरी तरह से। आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि कब इसका रिश्ता जुड़ा किसी और के साथ, कब इसका उसका टाका भिड़ा, कब उसका गुलू गुलू हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं। और जैसे थोड़ा बहुत आपको ये इंसान दूरियां बनाने लग गया, आपको इग्नोर करने लगा, तो आपको लगा कि ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो क्या रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, ये दूरियां बना रहा है, दूर जा रहा है। तो सीधी बात, नो बकवास, जो इंसान दूरियां बनाती है ना वो धोखा ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लगता है नहीं नहीं यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम, अरे साफ झूठ साफ झूठ। ऐसा कोई ऐसा दुनिया में लड़का नहीं है, जो लड़की नहीं है, जो खाली एक ही इंसान से प्यार किया हो, एक ही लड़का से प्यार करो, ऐसे सारे। और आज के डेट में तो देखा जाए रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो कपड़ा के जैसा है। आज ये कपड़ा कलर में पहन लिया, कल ये कलर में पहन लिया, तो परसों ये कलर में पहन लिया, तो परसों तरसों नरसों। आज तो रिलेशनशिप का कोई मायना नहीं। लोग तो प्राउड फील करते हैं कि मैंने 10 बॉयफ्रेंड बनाया था, मैंने 20 बॉयफ्रेंड बनाया था, मैंने 25 बॉयफ्रेंड बनाया था, ऐसा, ठीक है ना। ये नहीं सोचते कि ये लोग 10 जगह में इस्तेमाल होके आए, 20 जगह में इस्तेमाल है, 25 जगह में ये नहीं सोचते। ये लोग सोचते हैं हमने बना लिया। तुमने कितना बनाया, तुम्हारे पास कितना है। तो ये सब प्राउड फील करते हैं आज की जनरेशन, जैसा भी हो, लेकिन बोल नहीं सकता है। पांचों उंगलियां जैसा बराबर नहीं, ऐसे सारे इंसान बराबर नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी अपने मन में कुछ भी धारणा मत पालो, क्योंकि जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा, ना आप कहने से होगा ना मैं कहने से होगा। आज ये इंसान जहां पे भी गया था ना, वहां से भागना चाहता है, ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, इस टाइम पे आपको स्टक कर रहा है। ये इंसान चोरी छुप के आपको 2 महीने पहले या तो 7 महीना पहले इसने किसी और के साथ टाका भिड़ाया था, उसका पूरी तरह से वो हो गया था, कमिटमेंट हो गया था। ये इंसान आपको बहुत अपना आपको ना, ये इंसान बहुत ही ज्यादा ऐसा करके मतलब इस रिश्ते से गया ना, कि एक बार ना ऐसा डायलॉग भी है कि एक बार इंसान गलती किया ना तो गलती को माफ किया जाता है, लेकिन चतुराई और चालाकी को माफ नहीं किया जा सकता। तो इस इंसान ने आपके साथ चालाकी किया, चतुराई किया पूरी तरह से इंसान ने। और ऐसा भी नहीं, 7 ऑफ सोर्ड्स अगर मैं देखा जाए ना, सीधी बात ये भी बोल सकता हूँ कि आपने हो सकता है इस इंसान को रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, ठीक है ना। आपने किसी और के साथ घूमते फिरते नाचते गाते इसने रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, नो डाउट। और जब आपने इसने पूछने की कोशिश किया तो ये इंसान दूर भाग गया होगा, है ना। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ठीक है ना। इसने जैसे आप ये जानता था कि आप पूछोगे ये सब बातें कि वो कौन था ये कौन था, तो ये इंसान आप पूछोगे इसको जवाब देना पड़े, ऐसा कोई नौबत ही नहीं है। आप फरार है ये इंसान पूरी तरह से, ठीक है ना। कोई आता पता नहीं, पूरी तरह से लापता। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स आज क्या कहते हैं, जहां पे आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना इसने कई सारे रिश्ते बनाए थे, और आज वही रिश्ता ना करंट फीलिंग्स में आज इसका जी का जंजाल बनता हुआ दिखा है। समझ रहे हो, क्योंकि ये इंसान अगर जी का जंजाल नहीं बनता तो ये घूम के नहीं देखता, है ना। आज भले इसने 5 तलवारें अपने कंधों पे लटका के रखा है ना, और 2 तलवारें गाड़ के उसने भागता हुआ दिख रहा है। ये जो 2 तलवार दिख रहा है ना, पीछे मलट के देख रहा है ना ये बंदा, तो ये बंदा ये आप दोनों का रिश्ता है। एक तलवार आप हो, एक तलवार वो है, ठीक है ना। तो आप लोग जब एक साथ थे तो कितना अच्छा लगते थे, कितना खुश थे, कोई नहीं था बीच में आप दोनों के। जब से ये इंसान आपके साथ चालाकी किया, माइंड गेम किया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के 50 जगह सॉरी कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 1 2 3 4 5 जगह मुंह मारने के लिए चले गए ये इंसान, ठीक है ना। तो गाय जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये आपको बहुत ही वो दिया। और इस टाइम पे पता है इसको क्या लगता है, आपके बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में ये सोचता है आप तो बहुत इमोशनल फूल हो, आपको तो कुछ नहीं पता। कोई भी आपके लाइफ में आएगा, कोई भी 2-4 मीठी मीठी चुपटी बातें बोल देगा तो आप उसके पीछे पीछे चले जाए, कोई भी लॉलीपॉप दे देगा तो आप उसको खा के उसके पास चले जाओ, ऐसा ये सोचता है। और इसको डर है कहीं आपको इससे कोई चुरा ना ले, है ना। तो ये इंसान करेंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको चुरा के रखना चाहता है, आपको एक ऐसी जगह में लेके जाना चाहता है, अपने अगर बोला जाए ऐसा कि ये इंसान अपने आंचल में छुपा के रखना चाहता है ताकि आपको कोई देख ना ले, ठीक है ना। आपको अगर कोई देख भी लेता है ना तो इस इंसान का जलन होती है। भले इंसान आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे इसने माइंड गेम खेला, आपको छोड़ के गया, लेकिन भले ये गया होगा लेकिन आपके साथ नहीं देखना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर अगर इंट्यूशन मेरा ऐसा बोल रहा है, बहुत अहंकारी है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, कार्ड नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। अहंकारी हो सकता है या तो बहुत जिद्दी घमंडी हो सकता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला कहता है भोलेनाथ कि बिजी इंसान से, अहंकारी इंसान से, है ना, और गुस्से वाला इंसान से दूरी रहना चाहिए। और एक इंसान से, कौन, जो भक्ति से ना आपको ना दूर रखें। अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपको बोले क्या भक्ति कर रहे रे, ऐसा हर निकल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भक्ति उती मत कर, ऐसा वैसा कर, ऐसा कर, ऐसा अगर बोले तो वो इस इंसान से हमेशा दूर रहे। हमेशा आप उपास रखते हो और बोलते हैं अरे खा लो कुछ नहीं होगा,
खा लो, क्या फर्क पड़ता है, खा लो तो ऐसे इंसान से भी आप हमेशा दूर बनाए रखें, जो आपको आपका जो भी गॉड है, इष्ट देव है, चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, चाहे जीसस हो, कोई भी हो, अगर आपको उसका पूजा करने में अड़चन लाते हैं ना, वैसे लोगों से भी दूर रहना। ये तो ऊपर वाला महादेव ने बोला ही गया है, ठीक है ना। तो लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर थे, क्योंकि आपका हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि हैंगमैन का कार्ड कि आपको ना स्टार्टिंग में ही पता था कि ये इंसान ना मुझे पक्का धोखा देगा, क्योंकि इसकी खून में, इसकी फितरत में आपको लगा था। लेकिन क्या करे, इस इंसान ने आपको ऐसा दिखावा किया, अपने चेहरे पे मार्क्स, मुंह पे मतलब ऐसा मेकअप लगा के आया, ऐसा चेहरा बनाया कि आप इसका मासूम चेहरे पे फिदा हो गए, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा एक गाना भी मुझे वो हो रहा है, चैनल हो रहा है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने की, वो वाला, ठीक है ना। ज्यादा गाऊंगा ना तो ये मुझे वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा गाइस। पता नहीं दुनिया वाले गा रहे, उन लोगों को तो नहीं आ रहा, बट मैं भले 2 लाइन गा दूं तो मेरे कॉपीराइट आ जाएंगे, क्यों पता नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं गाना भी नहीं चाहता, और जो भी है जैसा भी है। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स, आज के डेट में ये इंसान आपको बहुत चोरी छुपे स्टक करता है। आपको हो सकता है इस बात का कोई आइडिया नहीं कि ये इंसान आपके पूरा नजर बना के रखा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपके तरफ आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपने ना अभी इस इंसान से दूर भाग रहे हो। अगर ये इंसान कहीं पे है और आप भूले भटके उस जगह में चले गए हो, तो आप उसको देख के ही फरार, तुरंत भाग जाओगे। आप इसका शकल भी नहीं देखना चाहोगे, इसका मिलना तो दूर की बात करें तो एकदम असंभव ही है, उतना तो दूर जाएगा ही नहीं बात करने के, ठीक है ना। देखना ही नहीं है, मतलब इस तरह से। अभी ये इंसान ना पूरा मतलब चौंक गया है, क्योंकि इसने जितना भी रिश्ता बना के रखना है इधर उधर, तो कोई भी रिश्ते में ना इसको वो नहीं मिल रहा है, क्या लॉयल्टी नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल। अरे गाइस, ये सब कौन इसको शांति दे, कौन लॉयल्टी देगा भाई। ऐसा देखो, खूबसूरत चेहरा ना आपको हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएगा, हर आपका एक उस पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको खूबसूरत चेहरा। लेकिन खूबसूरत दिल वो आपको बहुत कम जगह ही मिलेगा, या तो हो सकता है दुनिया में किसी कोने पे मिले, लेकिन दुनिया तो कोना ही नहीं है, दुनिया तो गोल है, मतलब मिलते ही नहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर नहीं गाइस, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। देखो, अगर आप खुद से आप राम बने बैठे हो तो आपको सीता मिलना ही है। अगर आप बोले खुद से रावण बैठे हो और दिमाग में सोच रहे मुझे सीता मिल जाए, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप पहले अपने आप को बनाइए, आप अपने आप को सीता बनाइए, आप अपने आप को सीता का काबिल बनाइए, आप वैसा बनिए, तब आपको राम मिलेगा। अगर आप सीता नहीं पूतना का बन के बैठे हो और राम का वो लगा के बैठे हो, लक्ष्मण का वो सब लगा के बैठे हो, तो नाक कटा नहीं है ना। तो नाक मत कटाइए। इस इंसान ने भले नाक कटा दिया था, ये इंसान नाक कटा के चले गया, लेकिन अभी आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप शायद मौका नहीं दे हो, आप इस इंसान से, इस रिश्ते से इंटरेस्ट ही नहीं हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। अब आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, ये आप स्वयं जानते हो, है ना। क्योंकि इंसान ना खुद से और ऊपर वाले से कभी छुपा नहीं सकता। ये आपका पार्टनर चोर है, चोर। अगर ये सामान नहीं चोरी करता है तो ये हो सकता है आपका दिल चोरा के लेके गया इंसान, ठीक है ना। ये चोर है, और ये चोर चोरी करने से उस टाइम पे तो नहीं देख रहा था, ये राइट आगे पीछे सब कुछ देख रहा था, है ना। जब आपका पार्टनर आपसे चुरा चुरा के जा रहा था ना, नजरें दूसरे गलियों में, दूसरे जगह में, है ना, तब ये इंसान ना राइट लेफ्ट आगे पीछे सब देखता था। लेकिन ये ना ऊपर देखना भूल जाता था आपका पार्टनर के ऊपर। तो वो देख ही रहे ना पार्वती माँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आज इसको ना घूम फिर के आप ही का याद आ रहा है। अभी भी ये इंसान हो सकता है कि भगवान को नहीं मानते होगे, कोई कर्मा वर्मा को नहीं मानते होगा, बस इसको ये चीज का मानना पड़ रहा है कि ये इंसान ने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आप दोनों के साथ जो खुशी थी, आप दोनों के साथ जो मतलब एक लॉयल्टी थी, क्योंकि जिन लोगों के पीछे आपका पार्टनर पड़ा है ना, वो लोग किसी और के पीछे पड़ा है, समझ रहे हो। इसलिए तो वो इंसान आज को पलट के आपको देख रहा है कि आपके साथ जब था ना तो कोई नहीं था, आप दोनों ही सिर्फ थे। ये तो इसकी गलती थी जो इसने आपको धोखा देके उसने जी का जंजाल पाड़ लिया, है ना। तो आज ये इंसान फिर से वापस आना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसका हाथ से निकल गई, अब आप इसके पास नहीं आओगे। क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, लेकिन
आपका पार्टनर आपको ना एक बहुत ज्यादा वो देखता है कि एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा आत्मविश्वास आत्मनिर्भर इंसान, ठीक है ना, ऐसा और ऐसा इंसान ना ईमानदार आत्म सम्मान जो आत्मा वो रहता है ना अतः धार्मिक, अगर कुछ कौन सा डायलॉग आ रहा है याद नहीं आ रहा तो छोड़ो, खुजाने से अच्छा मैं बोल ही देता हूं कि ये इंसान आपको लगता है कि आप ना अलग हो, अठरंगी हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है, आपके जैसा कोई नहीं है। और इस इंसान ने एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इसने मिस किया अपनी गलती से, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके पास आना चाहता है लेकिन ये शर्मिंदा है क्योंकि इसको पता है ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप ना इसको इग्नोर ही कर दोगे और आपका इग्नोरेंस ना ये सह भी नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए वो इंसान खुद आप इग्नोर क्या करोगे उससे पहले ये इंसान आपको इग्नोर करके चले जाएगा ताकि ना ऐसा लगे कि उसने आपको इग्नोर किया, आपने नहीं किया। क्योंकि अब मैंने पहले बोला था आपका पार्टनर का ईगो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर को बोलेगा ना तुझे ईगो चाहिए या ये बंदा चाहिए, तो ये बोलेगा भाई साहब मुझे ईगो ही दे दो, ठीक है ना। तो आपने भी हो सकता है कि इसको ना इसका ईगो के साथ ही छोड़ दिया हो, जा बाबा तू अपने ईगो के साथ ही रह ले, मैं जी लूंगा अपनी जिंदगी, इस तरह से हो सकता है आपने इससे पीछा छोड़ा होगा। जो भी है देख लेना, आपको अच्छी तरह से पता है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो आज के डेट में राशियां है 5 ऑफ वांड, तो 5 ऑफ वांड तो वांड का एलिमेंट है फायर एलिमेंट, एरिस लियो सजिटेरियस मैसिंग धनु। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स एयर एलिमेंट, ओके सॉर्ड्स का एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला। और हो सकता है कि आप लोगों का ना लाइक ऐसा भी हो सकता है कि मार्च अप्रैल मई में कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ होगा जो आपको बहुत ज्यादा याद होगा, या तो कुछ ऐसा अच्छा हुआ होगा जो भी हो। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग का दिसंबर जनवरी फरवरी में कुछ ऐसा हुआ होगा, मिलना बिछड़ना ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, जो यादगार रहा होगा। ओके तो चलेगा, देखते हैं सारे कार्ड्स को रीड करते हैं और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले एस ऑफ वांड, एस ऑफ वांड आपका पार्टनर अगर ऐसा बोला जाए कि आपके अलावा भी इसके लाइफ में अदर ऑफर था और जो ऑफर था ना वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, पैसे से था, खूबसूरत था, सब कुछ था। तो इस इंसान ने आपके सालों साल का मेहनत, आपका जो एफर्ट है, आपका जो प्यार है, इस इंसान ने 2 कौड़ी में भाव में बेच के इस इंसान ने पूरी तरह से आपका मतलब आपका दाव लगा के, आपका इज्जत का दाव लगा के, आपका सब कुछ मान सम्मान को दाव लगा के ये इंसान ने आपका हाथ और साथ छोड़ के किसी और का थाम लिया। चाहे वो कैरियर हो चाहे कोई अदर ऑफर हो, जो भी है थामा जरूर है, ठीक है ना। जिसके चलते इस इंसान ने तो आपसे दूरियां बना ली। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान अगर देखा जाए एस ऑफ वांड, ये इंसान को लगता है कि ये आपके साथ ही ग्रोथ है, ठीक है ना। और ये ना आपके साथ ही ग्रोथ है इस टाइम पे, इसी आपके साथ ग्रोथ करना है, ये नई शुरुआत करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपके साथ कुछ बातें हैं, कॉल मैसेज करना चाहता है, कुछ आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि क्या है क्या नहीं है, क्यों इसने ऐसा किया था वैसा किया था, इस तरह से, ठीक है ना। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ वांड, ये इंसान ने जब से आपके साथ गलत किया ना, ये इंसान ने तब से इसको ना डिवाइन की तरफ से बहुत सारे डंडे पड़े, ठीक है ना। डिवाइन के डंडे मतलब देखो बादलों से हाथ निकल रहा है और हाथ में एक डंडा, तो मतलब बादलों से हाथ किसका निकलता है, इंसान का थोड़ी निकलता है बादलों के, तो भगवान के निकलते हैं। भगवान ने इसको डंडे ही डंडे बरसाए, इसका आज इसको दिखा दिया, सिखा दिया कि देख तू अगर उसके पास नहीं गई ना तो तुझे ना ऐसे डंडे लगाएंगे ना तो तुझे समझ में आ जाएगा। तो इसको इतने डंडे खाने पड़े डिवाइन की तरफ से कि आज इसको समझ में आ गया कि आप ही का साथ ग्रोथ है। अगर आपका साथ नहीं देगा, ये इंसान आपको ऑफर नहीं देगा, तो इसको ना ऊपर वाले से बहुत डंडे पड़ने वाले हैं। और डंडे खा खा के ये इंसान परेशान हो गया, अब डंडे नहीं खाना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है कि ये भाई साहब बहन जी आपको बहुत अकेला कर दिया था, ये पूरी तरह से आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया था। इमोशनली डिस्टेंस का साथ इसने आपको फिजिकली भी डिस्टेंस दे दिया था, हर तरफ से इसने आपको दूरियां बना दिया था। और ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है पहले से अकेला रहते होंगे, या तो आप अकेला फील करते थे, जैसा भी था जो भी था, लेकिन इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको अकेला करके छोड़ गया था। एक ऐसी हालत में छोड़ के चले गया था जहां पे मतलब आप मतलब पूरी तरह से थक हार गए थे, आप एक कोना पकड़ लिया था, ठीक है ना, खाली रोना धोना और उसके अलावा कुछ नहीं। आपने बहुत उम्मीद लगा रखी थी इस इंसान से और आपका सारा उम्मीदों को इसने बारिश फेरता हुआ दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड, ये इंसान भी अकेला पड़ चुका है। पास्ट में ये इंसान ना अपनी गलतियों को
तनिक भी ये इंसान ना रियलाइज नहीं करता था, ठीक है ना, थोड़ा भी ये रियलाइज नहीं करता, लेकिन आज ये इंसान रियलाइज कर रहा है। आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, नो कॉन्टेक्ट है पूरी तरह से। आप ना अभी काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो। आप ना अपने लाइफ को कैसे भी करके अपने लाइफ को कंट्रोल कर लियो। अभी धीरे धीरे सही आप भले एक बेबी स्टेप दुल्हन का माफी बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने लाइफ में आगे जरूर बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके भले, ठीक है ना। लेकिन आपने सवार लिया, काफी हद तक आपने अपने लाइफ को सवार लिया है, ठीक है ना। और थोड़ी देर और है जो आपको सवारना है, और आपको पार्टनर को पता है कि अगर ये थोड़ी सा टाइम आपने और सवार लिया, वो कहते हैं ना कि मन से जो आंखों से दूर है ना वो मन से भी दूर हो जाता। तो इस इंसान ने तो आपको आंखों से दूर दिया ही दिया, तो आप भी इसको पूरी तरह से मन से दूर कर रहा हो, ठीक है ना। आपने ऑलमोस्ट इसको मन से दूर कर दिया है, और अब अगर थोड़ी सी टाइम आपके लाइफ में और बाकी है जो इसको आपको मन से दूर करना है। आपने पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया है कि आपको जहां पे आप हो उस जगह से कहीं और जाना चाहते हो, जगह शिफ्ट करना चाहते हो, या तो पूरी तरह से इस इंसान से नो कॉन्टेक्ट रहना चाहते हो, क्योंकि इंसान ना आंखों से ही प्यार होती है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी मर्द या तो औरत किसी और के आंखों में देखने से पहले ना एक बार सोच लेनी चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंसान द हर्मिट का कार्ड, आज ये इंसान अकेला पड़ गया है, क्योंकि जिसके आपको लेकर जिस अदर चीजों को लेकर बहुत उम्मीद लगा रखी थी ना, अगर इसने उम्मीद लगा रखी थी किसी और के साथ कि आपको छोड़ के वो किसी और के साथ शादी कर लेंगे, तो वो इंसान भी किसी और के साथ भाग गया शादी करके, ठीक है ना। और ये इंसान अकेला रह गया है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है द हर्मिट का कार्ड से। और ये भी दिख रहा है कि अगर इसका मदर था, फादर था, कोई फैमिली था, जो भी था जिसके लिए, तो उसका प्यार भी आज कम पड़ गया है, ठीक है ना, इस इंसान के लिए। तो आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है, इसके लाइफ में कोई नहीं है इसका मन की बात समझने के लिए। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत दिखावा किया, कभी अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं किया। तो आज ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है। आज ये बैठ के अकेले में यही सोच रहा है कि इसने क्या क्या गलती की थी, क्या क्या इसने आपको गलत किया था, ठीक है ना, क्या क्या इसने एकदम रियलाइज नहीं किया, ठीक है ना, जो जिसके चलते आज दूरी आ गई। गाइस देखो, जो इंसान बहुत पीछे पड़ता है ना, जो सच्चा रहता है ना, ईमानदार रहता है ना, वो थोड़ा टाइम के लिए दुखी जरूर हो जाता है, लेकिन आगे जाके ऐसे इंसान ना उभर जाते हैं। और जो इंसान गलत करता है ना उसको ना जिंदगी भर के लिए तड़पना पड़ता है। ये तो विधि का विधान है, कोई इससे बच नहीं सकता, ओके, चाहे हम हो या आप हो या कोई और रहे, है ना। तो गाइस अभी क्या बता रहा है, अभी ये बता रहा था हर्मिट के कार्ड से, आपका पार्टनर को लगता है कि इसका अगर अकेलापन, इसका दूरिया को कोई मिटा सकता ना, सिर्फ और सिर्फ एक लौता आप ही हो, आप ही। ये इंसान ने सोचा था कि सब लोग अच्छे ही रहेंगे, आपके जैसे रहेंगे, क्योंकि अच्छा जो अच्छे हृदय का इंसान रहता है ना, वो सब कुछ ऐसा ही सोचता है कि वो भी अच्छा है मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपका पार्टनर अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बुरा है, देखिए क्यों नहीं कह रहा हूं, कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि कोई भी माँ का पेट से ना गुंडा या तो बदमाश नहीं निकलता है, एकदम गुंडा बन के माँ का पेट से निकल रहा है, गोली वोली बंदूक लगता है, धुम धुम धाम धुम धम, ऐसा कोई नहीं निकलता है डियर। सिचुएशन परिस्थिति उसको मजबूर कर देती है उस हालत में लाके, ठीक है ना। तो ऐसे गाइस जो भी है जैसा भी है देख लेना, हो सकता है काफी हद तक आपका पार्टनर मजबूर भी रहा होगा, जिसके चलते इसने आपको दूरियां दे दी होगी। वो मजबूर हो सकता है, आपको भी पता है क्या मजबूरी था, जो भी था मजबूरी बहुत डीप लेवल में है, ठीक है ना, ये भी दिखा सकते हैं कार्ड्स। और जो भी हुआ आप दोनों के बीच में काफी टाइम गहरा आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट चला है, ये इस बार तो आप लोगों का बहुत बुरी तरह से नो कॉन्टेक्ट हुआ। इससे पहले आप लोगों का कई बार हो सकता है छोटा मोटा वो गुस्सा ना वो होता होगा नो कॉन्टेक्ट का 2-4 दिन का, लेकिन इस बार ना आपको बहुत तगड़ी वाली हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि, और ये भी दिख रहा है हर्मिट का कार्ड कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप ना स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ गए और पूरी तरह से आपका फोकस अपने लाइफ में है, अपने गोल पे है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही गलत ट्रीट किया, इस इंसान ने आपको पूरी तरह से आपके साथ इसने गद्दारी कर दी, ठीक है ना। इसने ना पूरी तरह से, अगर 5 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा बताया जाए तो इसने ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा था कि इसने पूरी तरह से मर्यादा ही नांग दिया था, इसने 100 बातों की एक बार, ठीक है ना, इसने मर्यादा ही नांग दिया था। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर जाना चाहता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये गाइस कोई ये मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है, जो ये कार्ड है और ये फीलिंग्स है, भावना है, तो इससे हम ये नहीं कर सकते कि हाँ
हाँ टाइम हो रहा है तो इतना ही बता दो, टाइम हो रहा है तो उतना ही बता दो, सर लंबा बनाओ छोटा बनाओ। अरे डियर, भावना से जो निकल रहे हैं ना कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं वही निकलेगी, दूसरा कुछ नहीं निकलेगी, ठीक है ना। अगर दूसरा कुछ लेके बैठा हूं कि मुझे इतना ही बनाना उतना बनाना तो अलग बात है, ठीक है ना। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स आज क्या कहते हैं, आज उस परिस्थितियों को याद कर रहा है और उनको लगता है कि राइट नाउ आप ना आपके दिल में ना इसके लिए कोई इज्जत नहीं बचा, कोई प्यार नहीं बचा, उल्टा आपके दिल में इसके लिए नफरत है। आप इसको धोखेबाज मानते हो, आप इसको चीटर मानते हो, आप इसको लायर टायर कायर सब ऐसा मानते हो, ठीक है ना। और आप इसको पूरी तरह से माफ भी नहीं दोगे। अगर ये इंसान भले भुट के आपके पास आ भी जाए कुछ बातें करने के लिए तो आप इसको खारी खुटे उल्टा सुना भी दोगे कि अभी आया तू, क्या करने आया, तो चल जा भाग यहाँ से पहली फुर्सत से, मुझे तेरा शक्ल भी नहीं देखना है, ठीक है ना। अगर ये नहीं गया तो ऊपर से आप इसको मतलब ऐसे ऐसे बातें बोलोगी और गंदा गंदा बोलोगे कि ठीक है ना, और गंदा बोलोगे जितना, क्योंकि इसने भी आपको इतना ही बेइज्जत किया, इससे भी दुगना बेइज्जत किया। क्योंकि देखो एक बार अगर सामने वाला आपको इज्जत देना, अगर आप उसको इज्जत दो ना दो, लेकिन सामने अगर आपको बेइज्जती कर रहा है ना तो आपको उस बेइज्जती का बदला ना दुगना ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी सोच रहे कि आने दे इसको बताता हूं इसके, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो सकता है या तो आपका पार्टनर का खुद का थॉट्स है, ठीक है ना, या तो आपने पूरी तरह से गुस्सा थूक दिया हो, ऐसा भी हो। लेकिन काफी हद तक भी ऐसा दिख रहा है कि इतना गलत क्या था आपके साथ कि आप ना मतलब एक पल के लिए तो भूल जाते हो कि चलो माफ कर दिया छोड़ो जाने दो, लेकिन दूसरे ही पल में फिर से याद आ जाता है घंटा माफ करो इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो आप ना ऐसे कंफ्यूजन रहते हो और आपका ऐसा चलता रहता है क्योंकि आप ना इस तरह इसके इंसान से कांटेक्ट देखते हो ना नो कांटेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं देखते हो, ठीक है ना। और आपको ऐसा भी लगता है कि इसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं इसको उलझाने वाला, गुमराह करने वाला। और हाँ सच में है, आपका पार्टनर के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ जो भी संगत है ना 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है ये जिस संगत में रहता है ना, ये उठना बैठना वो सब थर्ड क्लास संगत है, ठीक है ना। सब कुछ बेकार और घटिया संगत है उसका, ठीक है ना। मतलब एकदम मुंह खोलते गटर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ये इंसान, ठीक है ना। और आज ही इसको समझ में आ रहा है कि इसका जो मतलब वो है ना फ्रेंड सर्कल वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इसको पता है सब धोखेबाज चीटर सब इसका कमेंट करने वाला छेड़ने वाला कोई अच्छा नहीं है, कोई भक्ति भाव करने वाला नहीं, सब टाइम पास करने वाला, सब मतलब के लिए है, ठीक है ना। सब एक दूसरे का फायदा उठाने वाले, इसको पता है। लेकिन आज ये उस ग्रुप से, उस फ्रेंड सर्कल से, उन लोगों से ये दूरियां बना भी नहीं पा रहा है, जबकि इसको पता है कि वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग ऐसा ही है। लेकिन इसको तो वही लोग पसंद आ रहा था, ठीक है ना। इसको तो कीचड़ ही पसंद आ रहा था इसको तो, ठीक है ना। इसको तो नाला ही पसंद आ रहा था। अब क्या ही कर सकते। अब जब शेरनी को वही मतलब क्या करता है, भेड़ ही पसंद आ रहा है तो शेरनी को शेरनी ही पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। तो आपने भी इसको पूरी तरह से जाने दिया, जा डियर अपना मुंह काला करवा ले, जा भी जाना है तो, लेकिन मेरे पीछा छोड़ दे, क्योंकि आपने ना चाहकर भी इस इंसान से इस रिश्ते को दूर जाना पड़ा, क्योंकि आपका पार्टनर ने परिस्थिति है इसे ला दिया था, ठीक है ना। अगर एक्सप्लेन करूं जाए तो हो सकता है इसने पूरी तरह से आपको 10-25 लोगों के साथ आगे आके इसने आपको गाली खिलवा दिया, मार खिला दिया, तो कुछ ऐसा आपके साथ कर दिया ना कि वो ना आप इसका वो इंसान ना क्षमा का काबिल नहीं है, मतलब ये माफी का काबिल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर आपके जगह में होता ना तो वो खुद भी आपको माफ नहीं करता, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर आपके जगह होता तो भी ये इंसान आपको माफ नहीं करता, तो ये आप कैसे माफ करोगे, है ना। तो इस तरह से इतने गलती तो की है, अब आप माफ करो या नहीं करो, आपके दिल में क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सोचता जरूर है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपने इसको जी भर के प्यार दिया, शिद्दत से प्यार किया, आपने पूरी तरह से इसको टोकरी पे लेके बैठाया, ठीक है ना। जानू जानू बाबू सोना सब आपने इसको पूरी तरह से कहा, ठीक है ना, जो भी है जैसा भी है। लेकिन ये भी आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें दी होगी, बहुत ज्यादा इंतजार भी करा होगी कि आने वाला टाइम पे शादी कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, ये वो, ठीक है ना, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, जो बहुत मतलब इसने ऐसा किया होगा आपको, झूठे वादे, ठीक है ना। लेकिन इसने जो भी वादे किया था पूरा नहीं किया इसने, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का डिजायर बहुत बड़ा था, इसको ना बहुत कुछ पाना था, इसको लगता था कि ये भी पालू, मैं वो भी पालू, ये भी मेरा हो जाए, मतलब
इसको जितना मिले उतना ही कम था इसको, ठीक है ना। इसको सब चाहिए था और सब पाने का चक्कर में इसने आपको खो दिया, ठीक है ना। इसने सबका इमोशन का केयर किया, अपने फैमिली का, फ्रेंड्स का, थर्ड पार्टी का, इसका उसका सबका केयर किया, लेकिन इसने आपका इमोशन का केयर नहीं किया। इसने आपका समय, आपका टाइम ऐसे फालतू सोच रहा था। क्योंकि जो भी कोई इंसान किसी भी इंसान का हाथ धो के पीछे पड़े या तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाए ना, ज्यादा प्यार वगैरह दे तो सामने वाला सोचने लगता है ये फालतू इंसान है, ठीक है ना, ये फालतू आदमी है, फालतू लड़की है ये इंसान, ठीक है ना, और इसका कोई काम धाम नहीं, सिर्फ पीछे पड़ना है। क्योंकि आप पीछे पड़ रहे थे ना इसका। तो अभी क्या देखा जाता है, अभी सिचुएशन बदल गया। अभी 9 ऑफ कप्स, आपके दिल में हो सकता है बहुत सारे प्यार हो, फीलिंग्स हो, लेकिन आप चुप्पी साध लियो, आपने मौन व्रत धारण कर लिया। आप इसको दिखाना नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, आप पूरी तरह से वेट एंड वॉच कर रहे हो, ठीक है ना। और आपको अगर कोई दूसरा नया ऑफर भी मिलेगा तो मेरे कुछ व्यूअर्स है कि एक्सेप्ट भी कर लेंगे और मेरे कुछ व्यूअर है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 9 ऑफ कप्स, आप हो सकता है कि इस इंसान का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास भी 9 कप्स है, 1 कप्स कम है, 10 कप्स, तो आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, है ना। या तो आप नया बंदे के भी वेट कर सकते हो, नया पर्सन का, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, नो डाउट, देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन 9 ऑफ कप्स, आज पूरी तरह से आप साइलेंट हो, शांत हो गए हो। क्या हो गया भाई, आप इतना शांत हो गए, साइलेंट है, कोई और मिल गया क्या आपको, ऐसा सोचता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपका खामोशियों को देखकर ना इसका ना पूरी तरह से जी घबरा रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना। ये इंसान 9 ऑफ कप्स, ये इंसान ना बहुत सारे फीलिंग्स है अपने मन में भी। इसने जो जो सोचा था ना, पैसा, घर, गाड़ी, जो भी इसका डिजायर था, हो सकता है इसने सब कुछ पा लिया, लेकिन पाने के बाद भी आज 9 ऑफ कप्स है, मतलब आज भी इसका 10 ऑफ कप्स नहीं है। आज भी ये इंसान 1 कप्स कम है, 10 ऑफ कप्स, मतलब सब कुछ डिजायर पूरा होने के बाद भी ये इंसान आज भी खाली है। मतलब आपका पार्टनर ने मटेरियल चीजों को 3D लाइफ में जो भी पाना चाहता, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, रिश्ता, नाता, जो भी, ठीक है ना, जो भी पाना चाहता था इसने सब पा लिया, लेकिन इसने ना मन की शांति नहीं पाई। और ये जो मन की शांति है ना, आत्मा की शांति, ये खाने का काम नहीं है, मजाक नहीं है, आत्मा की शांति है, ठीक है ना। ये खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है ना। एक आत्मा जो होती है ना, वो बहुत एक मतलब आत्मा ही सब कुछ है डियर, बहुत क्या बताओ, आत्मा ही सब कुछ है। और ये आत्मा से संतुष्ट नहीं है, आज ये इंसान आत्मा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ये, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। इसको अभी आप ना कोई खजाना से कम नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। आप आपका पार्टनर का ड्रीम बॉय बन चुके, ड्रीम गर्ल बन चुके, जो भी हो, ठीक है ना। आपको आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और उनको लगता है कि आप अभी उनका ना, अगर इस इंसान को कोई आके पूछ भी लगा, बेटी तू क्या बनना चाहती है, तो पता है ये क्या बोलेगा, बोले कि ये आपका पत्नी बनना चाहती है। अगर ये लड़का है तो बोलेगा आपका पति बनना चाहता है, ऐसा बोलेगा। इसका एम ही है आपका पति बनना, ठीक है ना। तो ऐसा है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से 9 ऑफ कप्स, आज इस इंसान को लगता है कि आप ना इसका कोई खजाना हो, आपको पा लेना, मतलब कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान सिर्फ आपका सपने ही बूंद रहे, खाली पलाव पका रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसने काफी कुछ ऐसे कांड करके बैठ चुका है, ठीक है ना। ये शांत है, अभी लेजी हो गया ये इंसान, ठीक है ना। और ये इसलिए भी लेजी हो गया क्योंकि ये इंसान कुछ कर ही नहीं पा रहा है, हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा है। क्यों बैठा रहा है? क्योंकि उसका समय साथ नहीं दे रहा है, लेजी भी हो गया ये। इतना सब करके बैठ लिया, इतना सब एफर्ट, जो भी एफर्ट लगाना था आपके लिए लगाना था, इस रिश्ते के लिए लगाना था, ना कि किसी और के लिए, है ना। और जहां पे भी करके बैठा है उसमें सुकून तो नहीं है, शांति तो नहीं है, सिर्फ नाटक का बैठा हुआ है ना, कि हाँ रिश्ता बन गया तो चलो निभाना ही पड़ेगा अभी, ऐसा। लेकिन ये खुश नहीं है। आज भी अगर ये बोले तो 9 ऑफ कप्स, ये इंसान अगर रिश्ता नहीं भी बनाया तो ये इंसान सिंगल भी हो सकता है। 9 ऑफ कप्स काफी हद तक एक सिंगल पर्सन का भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि 9 ऑफ कप्स, सारे कप्स खाली है ना, भरती तो नहीं है ना, तो ये इंसान खाली है, आज भी कोई नहीं है ना इसके लाइफ में। इसने बहुत सारे लोगों को ऑप्शन था इसके, सबको अपना लिया होगा एक एक करके, और कोई भी इसका ना दिल को नहीं भाया होगा। डियर, अगर आपको शादी करना है ना, किसी के साथ रिलेशन बनाना है, तो ना ऐसे इंसान के साथ ही प्यार करना, रिलेशन बनाना। ये एक डार्क वो है, क्या वो बोलता है क्या, और छोड़ो गाइस, जो भी है डार्क और कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा ही बोल रहा था मैं कि हार्ट टचिंग होना चाहिए, चाहे बंदी हो चाहे बंदा हो, हार्ट टचिंग होना चाहिए। और शादी वैसे ही बंदे से बंदी से करना जो हार्ट टचिंग हो, ठीक है ना। तो ये इंसान ने जितने भी बंदे थे इसके लाइफ में, चाहे लड़का हो या तो लड़की हो, जो भी बंदियां थी ना, इसमें से हार्ट टचिंग कोई भी नहीं था, हार्ट टचिंग कोई भी नहीं था। सिर्फ मतलब एक होता है ना कि चलो टाइम गुजर रहा है, मिल रहा है आसानी से, खाओ पियो बत्ती बुझाओ, वैसा टाइप का,
ठीक है ना। तो वैसा कितना दिन टिकेगा बताओ, आप ही बताओ, है ना। जो इंसान, अगर देखो आप हो चाहे वो हो, जब तक मन से, एक आत्मा से जब प्यार नहीं होती ना, तो वो प्यार नहीं कहलाता वो प्यार नहीं कहलाता। वैसा प्यार टिकता भी नहीं, ना रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता है आपने इसको मन से प्यार किया था, इसलिए आप नहीं जा पाए, इसलिए आप इसको इतना मिस करते हो, ठीक है ना। और जो इंसान मन से नहीं रहता ना, वो चले जाता है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपका लाइफ में क्या होगा, वो जाएगा क्या रोएगा, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो गाइस बोल नहीं सकते यार, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कोई भी ऐसा तो चीज नहीं है जो पत्थर की लिखा हुआ लकीर हो, जो मिट नहीं सकता, बदल नहीं सकता, है ना। तो ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि आपने चुप्पी साध ली है, आपने पूरी तरह से अपना, हो सकता है कि पहले आपके दरवाजे में पर्दा नहीं था और इस टाइम पे आपने दरवाजे में पर्दे भी लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, मतलब कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे कि आपने अपना चेहरा घूंघट ढक लिया, आप अभी ईद का चांद बने फिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी था ये इंसान, ठीक है ना। पास में बहुत, इसको ना बहुत नए नए दोस्त बनाना, नए नए फ्रेंड्स बनाना, इसको बहुत मजा आता था, घूमना फिरना इसका तो हॉबी था, ठीक है ना। इसको यही सब करके अच्छा लगता था और ये यही कर रहा था, इसलिए भी आपको ना इस बात से थोड़ा चिढ़ लगता था कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, डांस कर रहा है, तो आपको ये सब अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। आपने इसको बोला भी होगा, लेकिन इस इंसान ने आपको बोला अरे नहीं नहीं, ये सब तो मेरे दोस्त है, मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, ये है वो है, ऐसा इसने बोला होगा, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ने झूठ बोल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ये इंसान भले आपके साथ था, लेकिन प्यार मतलब आपको ना पूरी दिल से नहीं था। ये इंसान आपके साथ रहते हुए भी ये इंसान अपने ऑप्शन रखता था, लोगों से बातें करता था, और भी इसका आदत थी। और ऐसे करने के चक्कर में ना आपने इसको काफी बार मौका दिया, काफी बार इसने चौका मारे, फिर से आपने मौका दिया, फिर से इसने आपका चौका लगाया। वो एक दिन एक बार ऐसा टाइम आ गया कि आपको ना एक बार हद से ही ज्यादा हो गया, आपको लगा कि नहीं यार, ये इंसान को कितना बार भी मौका दे लो, कितना बार भी इसको माफ कर दो, लेकिन ये कुत्ते का पूंछ है, ठीक है ना, कुत्ते का पूंछ है। तो ये चाहे लड़का हो लड़की हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कुत्ता हो या कुत्ती हो, ठीक है ना, पूंछ तो दोनों का टेढ़ा रहता है, सीधा तो दोनों का ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको लगा कि ये इंसान को कितना भी कर लो, लेकिन ये इंसान सुधरेगा नहीं, ठीक है ना, ये अपना बिहेवियर से बाज नहीं आएगा। तो इससे अच्छा कि मैं अपना ही रास्ता, अपना ध्यान, अपना जो प्यार के कप कहीं और, अपना टाइम कहीं और, अपना कीमती समय किसी और पे लगाऊं, या किसी और को दूं, ऐसा इंसान को दूं जो मेरा कीमती समय को समझे। हाँ, और आज ये इंसान समझ रहा है। आज ये पेज ऑफ कप्स क्या बोल रहा है, आज पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी आंखों को देखने के लिए ये इंसान तड़प चुका है, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे आपको यकीन दिलाना चाहता है कि भले इसने बहुत ऐसा किया उल्टा सीधा काम, ठीक है ना, लेकिन इसके दिल में, हृदय में ना आप ही बसते हो, और ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है, लेकिन ये इंसान नाकाम है। जिसके चलते पेज ऑफ कप्स क्या बताता है कि आज इसके दिल में उथल पुथल मची है, क्योंकि इसके पीछे जो समुंदर है ना, उसमें लहर आ रही है। लहर मतलब वो बहुत उथल पुथल हो रही है, इसका इमोशन का बहुत अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है ना। और इसके कप से मछलियां निकल रहे, एक मछली मतलब क्या, इसके दिल में ना आपके लिए ही प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है। भले इसने पास्ट में कैसे भी अपने बिहेवियर के चलते इसने आपको बहुत दुखी किया होगा, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको यकीन दिलाना चाहता है, आपसे प्रपोज करना चाहता है। लेकिन अगर आप उम्मीद लगा रखे हो कि आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, शादी का कमिटमेंट देंगे, जिंदगी भर 7 जन्मों का कमिटमेंट देंगे रहने के लिए, तो घंटा ऐसा कुछ भी नहीं देंगे। आपका पार्टनर पेज ऑफ कप छोटे मोटे ऑफर देंगे, हाय हेलो बताएंगे, फ्रेंडशिप तक करेंगे, हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बस ये इंसान आपको देखना ही, खाली एक बार इसको ऐसा भी सोच रहा है कि इंसान बस आपको देख लू, एक बार देख लू, बस चुप हो। आपको देख लेंगे ना एक बार, तो उसको शांत मिलेगी, और ना आपसे बातें करेगा ना कुछ करेगा, बस दिन भर आपके बारे में ख्याली पलाव पकाएगा, आपके आंखों को याद करते रहेगा कि आपको देख लिया इस आप ऐसे, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स हो सकता है कि आपका पार्टनर छोटा उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, पेज ऑफ कप्स, और ऊपर ही हर्मेट का कार्ड हो सकता है कि आप इससे बहुत बड़े हो। आप दोनों के बीच में एज गैप होने का सवाल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है
क्योंकि ये जो दोनों कार्ड है द हर्मिट का एक ऐसा व्यक्ति बताता है हर्मिट का कि वो देखो ना उसका बाल दाढ़ी सब पक गए है ना, तो ऐसा व्यक्ति बताता है कि ये बहुत ही बुजुर्ग है या तो बड़े लेवल में है, बड़ा है मतलब, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला पेज ऑफ कप्स ये बहुत छोटा है, बहुत ही यंग है, देखा ना। तो ऐसा तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप का भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पास्ट में जो भी इसने सोचा होगा, इसका फैमिली मेंबर जो भी भड़का, जो भी जैसा भी था, लेकिन इस टाइम पे ये कोई एज गैप वगैरह नहीं देख रहा है। ये सिर्फ ये देख रहा है कि आपके साथ कैसे मनाए, आपको कैसे यकीन दिलाए कि आज भी इसके दिल में आपके लिए प्यार है। हाँ, भले ये इंसान भटक गया था पास्ट में, ठीक है ना, भटक गया था अपने ख्वाहिशे के चलते, अपने डिजायर के चलते, लेकिन इसको अभी समझ में आ गया क्योंकि इसने सब कुछ करके देख लिया, आपके अलावा सब कुछ, ऐसा हर एक चीज कर लिया जो आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं शायद इसने ये चीज नहीं किया होगा, ना ना वो चीज भी कर लिया उसने, ठीक है ना। सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके जब ये इंसान को समझ में अकेला रहेगा ना, इसको पता चले ना कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक बार जब दुनिया वाले से धक्का खा के आता है ना इंसान, तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो आपने भी इसको धक्का खाने के लिए भी छोड़ दिया होगा, जा थोड़ा गैरों का भी तुम्हें मजा चख ले, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। मैं तो मेरे से प्यार तो मिल ही गया, मेरे से रिस्पेक्ट तो मिल ही गया, तूने तो मेरा सब कुछ जान ही लिया, मैं कैसा इंसान हूं क्या नहीं हूं, फिर भी तुझे मैं अपना पास बना के नहीं रख पाया, ठीक है ना। तो आपने भी इसको जाने दिया पूरी तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर भी हो सकता है फ्रीडम लवर हो। आपने हमेशा इसको रोक टोक करने की कोशिश किया होगा कि तू छोटे कपड़े मत पहन, तू स्मोक मत किया कर, तू इधर मत जाया कर, उधर मत जाया कर, तो आपको प्रॉब्लम्स था। और यही सब प्रॉब्लम जो आप इसको बोलते तो उनको लगता कि आप इसका खुशी को नहीं चाहते हो। ये छोटे कपड़े पहन लिया तो क्या हो गया, ये स्मोक कर लिया तो क्या हो गया, ये उससे बात कर लिया तो क्या हो गया, आप इसको क्यों खुशी को नहीं चाहते, उसका खुशी के लिए कर रहे हो। तो एक दिन ऐसा आया कि आपने इसको बोल दिया कि जा डियर, तेरी खुशी जिसमें है ना तो उसके साथ ही जा, वहीं जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं अभी, मैंने तुझे बिल्कुल अपने तरफ से क्लियरिटी दे दिया। आपने भी ऐसा उसको क्लियर दे दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। और ये इंसान ने जिंदगी जी ली अपनी, आपके बिना इस इंसान ने जिंदगी जी ली। अच्छा खासा इसने जिंदगी 9 साल आपके बिना इसने जिंदगी जी लिया, 9 महीना 9 हफ्ते दूर रह लिया, लेकिन इससे अभी बर्दाश्त ना हो पा रहा इस भाई साहब बहन जी से, क्योंकि उसको लगता है कि उसके लाइफ में सबसे जो प्यार करने वाला, इसको अनकंडीशनल बिना कुछ स्वार्थ के प्यार करने वाला कोई इंसान है तो सिर्फ एकमात्र आप ही थे। आप ही थे जो इसका ये झोपड़ी में रह रहे ये नहीं देख रहे थे, ये फ्लैट में रह रहा ये नहीं देख रहे थे, ये कोई बहुत बड़े बाप का बेटी है ये नहीं देख रहे थे, आप ये नहीं देख रहे थे कोई ये बहुत ही ज्यादा गरीब बाप की बेटी है, आप ये नहीं देख रहे थे कि ये बहुत बड़ा लड़का है, बहुत ही अच्छा खानदान का लड़का है, आप ये नहीं देख रहे थे। आप सिर्फ इसका मन देख रहे थे, इससे प्यार चाहते थे, आप इसका सोल को देख रहे थे, आत्मा को देख रहे थे। डियर, इस संसार में जितने भी लोग हैं ना सब चेहरा ही देखते हैं, ठीक है ना, चेहरा ही देखते हैं, पैसा ही देखते हैं, धन दौलत ही देखते हैं। चाहे लड़का काला क्यों ना हो, अगर उसके पास लग्जरी कार है ना तो उसको गोरी गोरी लड़कियां एक से एक मिल जाएंगे, उसके साथ एक से एक शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। तो वही चीज है, लेकिन आपने इसका कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ इसका प्यार चाहा, सम्मान चाहा, रिस्पेक्ट चाहा, साथ चाहा, लेकिन इसी को वही हजम नहीं हुई थी। और आज इसको घूम फिर के जब नहीं मिल रहे ना वही सब सारी चीज, तो ये इंसान ना अकेला पा रहा है अपने आप को, और ये इंसान आज आपको याद कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। डियर, कभी भी एक बात याद रखना, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहा है ना तो वो इंसान क्यों आता है, वो इंसान इसलिए आता है क्योंकि वो इंसान जब आपको ठुकरा के गया होता है ना जहां पे, वहां पे जब उसका उम्मीद चूर-चार होती है, जब उसका सपने में पानी फिर जाता है, जब उसका सब किया करा पे मछली मर जाती है पानी में डूब के, जैसा भी हो, मतलब पूरी तरह से मतलब कीचड़ हो जाती है, ठीक है ना, तभी इंसान वापस आते हैं, है ना। तो यही देख रहा है कि ये इंसान अभी वापस आना चाहता है, क्योंकि इसने रह लिया, अभी इससे नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अब ये दूरियां नोकंडक बर्दाश्त भी नहीं हो रहा इसको, ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपको देखना चाहता है, भले कुछ कहो या ना करो, लेकिन इसके इंसान आपको ताड़ना चाहता है, ठीक है ना, सामने से ताड़ना चाहता है। अब कॉल मैसेज में भी इसको ना बातें करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, ठीक है ना, इसको ना आपसे आके सामने फेस टू फेस करना है इसको, ठीक है ना, भले ये इंसान कुछ ना बोले। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड, ये सिर्फ बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, ठीक है ना, और अपने बारे में सोचता था, और अपने बारे में सोच के इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ जो भी करना था किया। जैसे ऊपर 5 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब उसने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया आपकी जिंदगी में, है ना।
लेकिन गाइस 5 ऑफ सोर्ट्स क्या बता रहा है? 5 ऑफ सोर्ट्स बता रहा है कि पीछे पानी है और इधर कीचड़ है और यह सब तलवार है और ये इंसान इधर है और इसके इधर भी पहाड़ है, कीचड़ है और ये भी इंसान एक वांड को लेके खड़ा है। मतलब इसने पास्ट में आपको अकेला करके तो छोड़ दिया था अपने सेल्फिश नेचर के चलते, लेकिन ये इंसान अपने आप को ऐसा भी बोल रहा था कि लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, ऐसा भी ये बोलता था। और आज जो वो डायलॉग बोलता था ना, लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, आज वही अकेलापन इसको काटने को दौड़ रहा है। आज बोलता है कि यार मैंने जो खुद ही तो बोल रहा था मैं अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं अकेला पड़ गया, अब आज मुझे यही अकेलापन मुझे काटने को दौड़ रहा है, खाने को दौड़ रहा है। आज परेशान हो गया इसका अकेलापन के, ठीक है ना, जो इसने चाहता था। देखो इंसान जो चाहता है वही मिल ही जाता है। ये अकेलापन चाहता था, इसको भी मिल गया अकेलापन। अब ये अकेलापन इससे सहा नहीं जाता। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है और ये सोचते हैं कि कीचड़ में ही कमल का फूल क्यों खिलता है, हाँ, गुलाब के फूल में ही कांटे क्यों रहता है, ये सोचता है। और आज ये इसको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या समझा इस इंसान ने कि आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आप ना लोगों को खुश करते हो, हैप्पी करते हो और आप ना किसी का दिल नहीं तोड़ते हो, दिल नहीं दुखाते हो। आपसे अगर होगा तो आप मुंह पे बोल दो हाँ करूंगा, होगा। अगर नहीं होगा तो आप मुंह पे मना कर दो नहीं होगा। आप खोटा झूठा मूठा किसी को प्रॉमिस नहीं करते हो, वादा नहीं करते हो। अगर वादा करते हो तो आप निभाते हो। भले देखो ऊपर 5 ऑफ सोर्ड्स है और नीचे पेज ऑफ वांड, तो आप लोग के बीच में हो सकता है बहुत सारे इंसान का दखलंदाजी रहा होगा, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, जिसके चलते ना इसका बहुत सारे लोग हैं जो इसका आजू बाजू हैं जो इसको पाना चाहते हैं और हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान ना सबसे अलग थलग रह रहा है, सबसे अलग ये इंसान वो देख मतलब अकेला हो गया है और ये पूरी तरह से आपकी तरफ ही आना चाहता है, ठीक है ना। और ये किसी के बारे में नहीं सोच रहा है इस टाइम पे, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में एस ऑफ वांड और पेज ऑफ वांड। ये इंसान किस तरह से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक प्लानिंग कर रहा है, एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ये इंसान आपके इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए। कैसे किया जा सकता है, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे ग्रोथ किया जाए, आपके साथ कैसे आया जाए, कैसे काफी हद तक आपको कॉल मैसेज भी करना चाहता है आपका पार्टनर। अगर आपका पार्टनर, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश की होगी 1 हफ्ता पहले या तो 1 दिन पहले, हो सकता है उसने, या तो 1 महीना पहले, क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी है, ठीक है ना, 1 महीने को दर्शाता है। तो ऊपर 5 ऑफ कप्स, हो सकता है 5 दिन से पहले भी आपने इस इंसान ने आपको कोशिश की होती है कॉल मैसेज करने, समझाने के लिए, लेकिन आपने हो सकता है मुंह फेर दिया होगा, इसको कोई जवाब नहीं दिया होगा, इसको इग्नोर कर दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन ये हार मानने वाला इंसान नहीं आपका पार्टनर। ये इंसान फिर से कोशिश करना चाहता है। इसको लगता है कि इसको ना आज नहीं तो ये कोशिश करते रहेंगे और ये इंसान आपको मनाया ही लेंगे, इसको ऐसा लगता है। ये इंसान ना अभी ठान लिया है कि आपका पीछा नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले पास्ट में इसने आपका पीछा छोड़ दिया था, किसी और को चुन लिया था, है ना, कि आपके अलावा किसी और को देख लिया था, चुन लिया था, जो भी है जैसा भी है, लेकिन आज ये इंसान ना आपका ही पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है ना आप ना एक हटके इंसान हो, आप अलग हो, आप भीड़ चाले का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो ना हो, ठीक है ना। और आज अगर आप गरीब भी हो ना तो भी इंसान आपको पसंद करता है, आपके साथ ही शादी करेंगे। अगर आप अमीर हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर ये आप बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ एवरेज दिखते हो, इतना खास सुंदर नहीं हो, हैंडसम नहीं हो, ठीक है ना, तो भी इंसान आपको ही चूज करना चाहता है। अब उसको समझ में आ गया कि कीचड़ में ही क्यों कमल का फूल खिलता है, ठीक है ना, गुलाब का फूल में ही क्यों कांटा रहता है। तो आज इसको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जब समझ में आएगा तो ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करेंगे। चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है। प्लीज देवोगदेव महादेव मदद कीजिए हमें एक कार्ड से। तो गाइस आपके लिए कार्ड है फ्लावरिंग। आप तो फ्लावर जैसा महकाते हो, लोगों को खुशबू देते हो, आप एक फ्लावर हो, आप लोगों को महकता हो, जिसके जिंदगी में जाते हो लोगों को खुशियों से भर देते हो, आप आगे का रास्ता दिखाते हो, आप लोगों को हील करते हो। आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, जो भी हो, लेकिन आप एक फ्लावरिंग हो, आप एक रानी हो, ऐसी रानी जो बहुत ममतामय है, जिसके दिल में बहुत प्यार है। आज ये इंसान आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी ना है ना,
ना, तुम किसी से कम मत समझना अपने आप को, ठीक है ना। तुम बहुत यूनिक हो, तुम्हारे अंदर बहुत है। हाँ, तुम अपने आप को थोड़ा भी नहीं हाँकते हो, सबके आगे तुम अपना सर झुका देते हो, तुम्हें लगता है कि तुम जीरो हो, लेकिन तुम ही हीरो हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हो, जबकि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत टैलेंट है, और आपके पास हो सकता है कि पैसे की भी कमी नहीं है। आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, मतलब अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, खुद का चीज हो सकता है, आप खुद ही बॉस वाला एनर्जी में हो, लेकिन फिर भी अपना बहुत डाउन टू अर्थ हो। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि अपने आप को कंपेयर मत करना, तुम बहुत अच्छे हो जैसा भी हो, और तुम मेरे लिए तो फ्लावर हो, ठीक है ना, कोई फूल से कम नहीं, तुम ही मेरी जिंदगी को महकाते हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है भविष्य में, तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए एक कार्ड से। तो गाइस कार्ड आया सोरो, 9 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 9 दिन में आप लोगों को कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है, 100%। अगर नहीं हुआ तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से जब एक टावर मोमेंट को मिलेगा ना, जब ये कर्मा फेस करेगा ना अपने लाइफ में, एक दुख का पहाड़ जब इसके सर के ऊपर गिरेगा ना, क्योंकि दुनिया में सब एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। आप तो बहुत अच्छा था जो इसको संभाल रहे थे, जब इसको मिलेगा ना तो वो दर्द दुख, तब ये इंसान आपके पास आएगा। और दूसरा सिचुएशन, अगर इसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई किसी के साथ कमिटमेंट है, शादी कर लिया, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, ठीक है ना, मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हो, तो उसके साथ जब झगड़ा उगड़ा हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, रिश्ता खत्म, तब आएगा। और तीसरा सिचुएशन बता दूं तो आप जब इसका दिया हुआ दुख दर्द, इसका दिया हुआ जो जख्म दिल के अंदर जो है ना, अगर आप मिटा सकते हो, माफ कर सकते हो, तभी आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, 3 कार्ड आए, उसके बीच वाला लेंगे। तो बीच का कार्ड बताता है टर्निंग इन। तो आपको भर भर के मेडिटेशन करना है, जितना आप हो सके मेडिटेशन कीजिए। अपने आप को अकेला रखिए, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ रहने से अच्छा, धोखेबाज चीटर लोगों के साथ रहने से अच्छा आप अकेला रहो, तो ही आप बेटर है, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। 4 नंबर का कार्ड है टर्निंग इन। अगर आप दिल में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, पास्ट की बातों को भुला नहीं पा रहे हो, तो आपको यही करना है, पास्ट की बातों को भुलाना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, मेडिटेशन करना है, और पूरी तरह से लोग क्या कहेंगे इस पे फोकस नहीं करना है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपने कैरियर पे ध्यान करना है। अगर आपका कोई सपना था जो आप डर के मारे करते नहीं थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये सब थोड़ी होता है यार, उनको नहीं आएगा, उनके ऐसा, तो आपको डरना नहीं, अपना काम करना है। जो कौन क्या कहेंगे इसको नहीं फिक्र करना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर के लिए। तो आपके लिए फ्यूचर का ब्लेसिंग्स आया सेपरेशन। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपके लाइफ से आने वाला 10 दिन में या तो 10 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा या तो 10 घंटे में आपका सेपरेशन दूर करने वाले हैं। आपके ब्लेसिंग्स मिलने वाली ये है, आपका जो दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा। आपके लाइफ में बहुत सारे बर्डन हो सकते हैं, उधारी हो सकते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगा। और कोई ऐसे आपके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको बहुत दुख देता होगा, दर्द देता होगा, तो वो लोग भी दूर चले जाएंगे। लेकिन आपको ना अभी श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आपके लाइफ में खुशियां आने वाली है। आपने जितना दुख देखना था, जितना दर्द आपने सहना था ना, तो आपने सह लिया, देख लिया, ठीक है ना। अभी आपके खुशियों के दिन है। और जिन लोगों ने आपको सेपरेशन, 10 नंबर का कार्ड है, तो जिसने आपका सेपरेशन मूड में डाला था, उन लोगों का भी आप देखोगे उनका हालत भी बिगड़ता हुआ। क्योंकि कहते हैं ना जो भाग्यशाली होता है ना, उसको तो वो भी दिखता है कि जिन्होंने उसके साथ गलत किया, तो आप भाग्यशाली हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कांटेक्ट नंबर में आपको कॉल नहीं लगा तो आप व्हाट्सएप करके मैसेज भी कर सकते हो। ओके, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस देख लेते हैं 4 उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो सबसे पहला उपदेश है, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। ओके, नेक्स्ट आखिरी कार्ड है, तनाव से केवल समस्या ही जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा,
ठीक है ना, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो सबसे पहला और आखिरी, ठीक है ना, तो सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कह रहा है टू लव इज डाइड आफ्टर फाइट। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि सच्चा प्यार करने वाला जब फाइट करता है, झगड़ा करता है ना, झगड़ा करने के बाद एक बहुत कस के गले लगाते हैं। तो आपका पार्टनर आपके झगड़ा करने के बाद अभी आपको कस के गले लगाना चाहता है, ये इंसान ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कह रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप लोग एक दूसरे के लिए ही बनोगे और आप लोग हमेशा एक दूसरे के लिए बन के रहोगे, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।